अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा शरबत बनाएंगे। स्क्वैश कह ले। बनाना बहुत ही आसान है। गर्मी का मौसम है तो दिल करता है कि क्यों ना ठंडा ठंडा कुछ पिया जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज हम बनाएंगे आड़ू का एक बेहतरीन सा शरबत बनाएंगे। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि आड़ूओं को अच्छी तरह से वॉश करना है और जो इसके छिलके हैं, ये इसकी स्किन है, इसी के साथ हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, उसको आपने छिलकों के बगैर इसको नहीं लेना। इनको इसकी जो ऊपर वाली स्किन है इसी के साथ आपने इनको कट कर लेना है। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज का ये जो बेहतरीन सा हमने ड्रिंक रेडी किया है, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि तमाम के तमाम जो आड़ू हैं उनको हम कट कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमने कट किए हैं रफली कट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड ही करना है। और जो एक अदद आड़ू है उसका हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से स्किन उसको उतार लेंगे और आपने इसको बिल्कुल छोटा छोटा सा कट कर लेना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर प्लीज़ मेरे चैनल पर कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मेरी कोई नई रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिल जाए। यहाँ पर इसी तरह से आपने इसको बिल्कुल छोटा सा इसी जैसे मैं कट कर रही हूँ इस तरह से आप कट कर लीजिएगा, ताकि जब हम बाद में इसका जो जूस रेडी करें तो ये मुंह में आए तो अच्छा लगे। यहाँ पर हमने एक अदद आड़ूओं को आप देख सकते हैं कि छोटा छोटा कट किया। अब यहाँ पर जो हमने स्लाइसिस में कट किए थे, यहाँ पर आप लेंगे ब्लेंडर जग लेंगे और ये तमाम के तमाम जो आड़ू हैं सिर्फ़ और सिर्फ हाफ़ ग्लास के करीब आपने इसमें पानी शामिल करना है और इसको आपने फ़ाइन सा ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करने के लिए आपको इसकी स्किन उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसका भी फ़ायदा है, उसका भी टेस्ट है। आड़ू हमारे वैसे भी जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे जिस्म में ये खून बनाता है और बहुत से फ़वाइद हैं। और इसको ज़रूर जब भी कोई नया फल आए तो आप किसी ना किसी तरीके से इसको ज़रूर इंजॉय किया करें, खाया करें। और यहाँ पर क्या किया, फ़ाइन सा ग्राइंड कर लिया है। अब स्टेनर की मदद से आपने इसको स्टेन कर लेना है ताकि जो इसके अंदर इसके जो छिलके हैं वो जो रह चुके होंगे वो अच्छी तरह से स्टेन हो जाएंगे। इसी तरह से जो हमने ये जूस को पूरा ग्राइंड किया है आड़ूओं को, ये हम इसी तरह से स्ट्रेन कर देंगे। और जो इसका बेहतरीन सा ये जो पल्प नुमा ये आप देख सकते हैं थिक थिक सा जूस हमें मिला है। अब हम इसकी तैयारी की तरफ आएंगे। ये जो आड़ू का जूस है बहुत से तरीक़ों से बनता है और ये जो मैं जिस प्रोसेस से बना रही हूँ इससे आप क्या करेंगे, साल भर स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ एक दिन की मेहनत है और आप इसको पूरा साल स्टोर कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को आपने क्वांटिटी के हिसाब से डबल कर देना है, अपने अकॉर्डिंग आपने क्वांटिटी को बढ़ा लेना है। यहाँ पर 1 किलो के करीब आड़ू थे और यहाँ पर इसमें 1.5 के करीब ये जो प्याली हम मैंने ली है चीनी की भरकर शामिल की है। मीठा बहुत पसंद है तो 2 प्यालियों को भर के आपने डाल देना है। और अगर बिल्कुल नॉर्मल मीठा हो तो 1.5 बिल्कुल इनफ है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे ही चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो फिर आपने दूसरे स्टेप की तरफ आइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी जो है अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और आपने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब काला नमक शामिल करना है, ज़्यादा नहीं शामिल करना। सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसमें टेस्ट लेके आना है, नमक नहीं शामिल करना, ठीक है, ज़्यादा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इसके ऊपर आ रहा है येलो येलो से जो इसकी एक होता है ऊपर से, या आपने तमाम का तमाम जो इसकी ऊपर वाली लेयर है उसको उतार देनी है और इसको अच्छी तरह से पकने देना है। आपने इसको बिल्कुल थिक फॉर्म में नहीं करना, नॉर्मली फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट करना है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कितना आपने इसको कुक करना है। अब यहाँ पर आपने इसमें लेमन जूस शामिल कीजिएगा, 5 टेबल स्पून के करीब
लेमन जूस भरकर शामिल किया है। सिरके की जगह लेमन जूस को शामिल करें, हमारे लिए वैसे भी लेमन जूस ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जब आप इसमें आड़ू में शामिल करते हैं, तमाम की तमाम चीज़ें कुदरती हैं, तो वो जब पकती हैं तो उनका टेस्ट एक अलग ही होता है। सिरका एक आर्टिफिशियल चीज़ है, उसको कोशिश करें कि आप अवॉइड ही करें। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेहतरीन सा जो स्क्वैश है, शरबत है, जूस है, वो बनकर रेडी है। अब इसको हम क्या करेंगे कि बॉल में निकालेंगे ताकि ये अच्छा खासा बिल्कुल ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा होगा तो इसकी कंसिस्टेंसी और थिक हो जाएगी, ठीक है। और आप इसको लंबे अरसे तक पूरा 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि इसको आप जैसे ही बिल्कुल ठंडा हो जाए तो आपने इसको बोतल में फ़िल करके फ्रीज़ कर देना है, ठीक है। इसमें पानी वगैरह शामिल तब नहीं करना, फ्रीज़ कर देना है। जब आप इसको निकालें तो आप इसमें पानी शामिल करें और इंजॉय करें। अब यहाँ पर ये नॉर्मली अभी ठंडा हुआ है, तो आपने इसको मुकम्मल ठंडा करके तो आपने बॉटल में इसको फ़िल कर देना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ग्लास रेडी करेंगे, तो वो कैसे कि आपने यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा-थोड़ा सा यहाँ पर जो हमने जूस रेडी किया है वो शामिल करेंगे। फुल चिल्ड वाटर होना चाहिए जिसमें आप देख सकते हैं बर्फ़ के क्रंचेस भी हैं, यहाँ पर उसको शामिल कर दीजिएगा ठंडे पानी को। और आपने मैं ये जो बोतल है, ये बोतल भी इजीली मिल जाती है जब भी आप घर में ये बोतल लेके आते हैं कोई भी इसी तरह से, तो आप भी इस जूस की फॉर्म में कन्वर्ट करके इंजॉय कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से भी इसको डिश आउट कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज का ये जो बेहतरीन सा जो हमने आड़ू का जो स्क्वैश है रेडी किया है, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला ज़रूर बनाएं, आपकी पूरी फैमिली को सबको बेहद पसंद आएगा। स्पेशली अगर कोई गेस्ट भी आए बाहर का, आप अगर कोई स्क्वैश वगैरह घर में ही ये एंजॉय करें। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फिर आपने क्या करना है कि इसमें जो हमने आड़ू के छोटे छोटे से क्यूब्स की ये कटिंग की थी, वो आप 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून भर कर इसमें शामिल कर दें और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करें। और जब आप इसको पिएंगे और आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप बाज़ार से लेके आए हैं, ऐसे लगेगा कि आपने इसको मार्केट से ख़रीदा है। तो इसको ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज की ये बेहतरीन से जो हमने आड़ू के शरबत की या स्पेशली ये जो स्क्वैश की रेसिपी शेयर की गई है, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ट्राई करें और ज़रूर बताएं। यहाँ पर आप इनकी फ़ाइनल लुक भी चेक कर सकते हैं। ना ही इसमें कोई हमने आर्टिफिशियल कलर शामिल किया, ना ही हमने इसमें कोई ऐसा एसेंस या कोई केमिकल, विदाउट एनी केमिकल हमने आज का ये जूस ये रेडी किया है। ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज की ये फटाफट से बनने वाले आड़ू के जूस की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। यहाँ पर जैसे ही हमारा ये जो हमने इसका जूस रेडी किया है, ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, हम इसको बॉटल में फ़िल करेंगे और फ्रीज़ कर देंगे। और इसकी क्वांटिटी को आप डबल करके बनाएं और पूरा साल इंजॉय करें। इंशाल्लाह ताला ये आपके बहुत फ़ायदे आपको इससे होंगे। ट्राई करें, ज़रूर बताएं। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूँगी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।